चेन्नई नहीं 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 नहीं, कोलकाता पोर्ट है आपका। कार्गो सामान, ठीक है, सामान। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वही जैसे कंटेनर पोर्ट में होता है कि डायरेक्टली अनलोड नहीं किया जाता, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में उसको शिफ्ट किया जाता है। सेकेंड ओल्डेस्ट चेन्नई नहीं, सेकेंड ओल्डेस्ट आपका मुंबई होगा। 1873 में उसको ऑपरेशनलाइज किया गया था। पहला कोलकाता है सबसे ओल्डेस्ट, देन उसके बाद चेन्नई वाला आता है आपका, ठीक है, 1873 में। किसी कोई डाउट नहीं यहाँ तक, आगे बढ़ें फिर। हाँ, चेन्नई पोर्ट को ही मद्रास पोर्ट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ा। चेन्नई मतलब वैसा कोई तो फैक्ट नहीं है, बस ये फैक्ट है कि ये सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है आफ्टर जो JNPT उसके बाद। रोटेट दी नेक, थैंक यू रजनीकांत पात्रा याद दिलाने के लिए। तो सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ठीक है। आप लोग भी अपनी नेक को रोटेट कर लेंगे। लैंडलॉर्ड का मतलब अमर ये होता है कि जैसे ये लैंड है हमारी, ठीक है, ये लैंड है, मतलब जैसे कि ज़्यादातर पोर्ट होते हैं एकदम तट पे होते हैं, कोस्ट पे होते हैं। इसके साथ क्या है कि जो विशाखापट्टनम है, जैसे ऐसे समझ लो कि यहाँ पे विशाखापट्टनम है, ये एक स्ट्रिप ऑफ लैंड से, मतलब इतना भी दूर नहीं है, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे दूर ड्रॉ कर रहा हूँ, इतना भी दूर नहीं है। तो ऐसे समझ लो ये पोर्ट है गोल गोल, और ये एक स्ट्रिप ऑफ लैंड से कनेक्टेड है। किससे? स्ट्रिप ऑफ लैंड से कनेक्टेड है ये क्या कहते हैं, कोस्ट से, तट से। तो क्योंकि चारों तरफ से आपका जमीन से घिरा हुआ है तो लैंड लॉक्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। अमर, कुल्लू जी, तो हम लोग का ही डाउट था। अच्छा, काफी लोगों का डाउट है। सर डिफरेंट टाइप की सॉइल कैसे पाई जाती हैं, वो हम सॉइल टॉपिक में देखेंगे मोहम्मद फैज। हाँ जी, अभी पोर्ट ब्लेयर उसी पे आ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। बट आइलैंड स्टार्ट करने से पहले थोड़ी हवाएं चला देते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट में। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्या है? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है हमारा इंडिया में, यहाँ बना दें क्या? यहाँ पे क्या है, कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से। कौन सी माउंटेन रेंजेस है जो गुजरात से स्टार्ट होती हैं और जाती हैं कहाँ तक? जाती हैं राजस्थान से होते हुए दिल्ली हरियाणा तक। बताइए जल्दी से, कौन सी माउंटेन रेंजेस है? तो यहाँ अरावलीज है। तो अरावलीज के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट ये हुआ ना, ये वाला पार्ट, अरावली के नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में लोकेटेड है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट क्यों है ये, उसका कारण नहीं बता रहा हूं अभी मैं, वो मानसून जब पढ़ेंगे इंडियन क्लाइमेट तब आपको समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पे बारिश नहीं आ पाती है, क्यों पानी। डेजर्ट का मतलब है सर क्या? सिंपल, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी जितनी बारिश नहीं होती है उससे ज्यादा तो वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, इवापोरेशन हो जाता है, तो इसीलिए डेजर्ट है। सिंपल। अब ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जो हमारा मरुस्थल है, यहाँ पे क्योंकि ये मरुस्थल है तो ज्यादातर नदियां जो हैं, ज्यादातर तो नहीं लेकिन हाँ बहुत ही छोटी छोटी नदियां देखने को मिलेंगी। और जैसे यहाँ पे, वो तो हम रिवर सिस्टम में भी इस चीज को देखेंगे कि जो लूनी नदी है वो यहाँ पे आके, ठीक है, लूनी नदी ऐसे निकलती है और यहाँ पे आके खत्म हो जाती है, कभी समुद्र से मिलती नहीं है। ज्यादातर जो यहाँ पे नदियां हैं वो इनलैंड ड्रेनेज प्रपोर्ट करती हैं। इनलैंड ड्रेनेज का मतलब ये होता है कि आप जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है तो उसके लिए ठीक है ये जो नदियां हैं, ठीक है। माही है, साबरमती है, लूनी है, ये कुछ नदियां आपको यहाँ देखने को मिलती है जो हम रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे इस चीज को। तो लूनी यहाँ पे एक नदी बहती है जो कि एक मतलब सॉल्टी टाइप है, ये सॉल्टी इसका वाटर है। माना जाता है कि एक टाइम पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो आज आपको डेजर्ट देखने को मिल रहा है, ये पानी के अंडर में था ये, ठीक है, ये पानी के अंडर में था। यहाँ तक कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो आपको जैसे कि यहाँ पे आपको पता होगा सिटी ऑफ द्वारका है, कितने लोगों को पता है? भगवान कृष्ण जी से जुड़ी है ये द्वारका नगरी। तो आज ये समुद्र के अंदर, और यहाँ पे टूरिज्म भी स्टार्ट कर रही है गवर्नमेंट, आई थिंक 1-2 महीने में, या फिर हाँ 1-2 महीने के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा द्वारका में। जैसे टाइटैनिक नहीं, वो जहाज डूबा था तो जहाज को देखने के लिए लोग टूरिज्म, मतलब काफ़ी कंपनीज है जो वहाँ पे आपको लेके जाती हैं और वहाँ पे आपको दिखाती है अंदर कैसा क्या है।
तो वैसे ही यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, द्वारका में भी। तो द्वारका मतलब एक टाइम पे माना जाता है कि पहले इंडियन मतलब वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट था। ऐसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी हमारा पार्ट था, ये माना जाता है उसके अंदर मतलब था। लेकिन जब इस तरह से इंडियन प्लेट हमारी टकराई तो ये सब जो है डेजर्ट वगैरह ये सब पूरा अभी प्रेजेंट फॉर्म में जो हमें देखने को मिलता है वो है। अब हमें पता कैसे चला कि एक टाइम पे ये पानी के समुद्र मतलब समुद्र यहाँ पे पानी था और समुद्र के अंदर डूबा हुआ था? क्योंकि यहाँ पे हमें वैसे जीवाश्म देखने को मिलते हैं, वैसे फॉसिल्स देखने को मिलते हैं उन जानवरों के जो हमें पानी में देखने को मिलते हैं, उनके देखने को मिलते हैं, इसलिए। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट का लोकेशन ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये डेजर्ट है, इसको हम प्यार से मरुस्थली भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। यहाँ की जो रिवर्स हैं वो इनलैंड ड्रेनेज बनाती हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पे हमें कुछ लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। जैसे ये कौन सा लैंड फॉर्म है, जल्दी से बताइए। लैंड फॉर्म वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि डेजर्ट में किस तरह के लैंड फॉर्म देखने को मिलते हैं। लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाई विंड, क्योंकि यहाँ पे हवा जोर से चलती है, और जब हवा जोर से चलेगी तो देख सकते हैं यहाँ पे हवा क्या कर रही है, मिट्टी को या फिर सैंड को उठा के ले जा रही है, कहीं डिपॉजिट करेगी, और जहाँ डिपॉजिट करेगी वहाँ सैंड ड्यून बनाएगी, जैसे कि ये बर्चन है, ठीक है, या फिर बर्कन, जो भी इसका आप इसको प्रोनाउंस करें, तो ये बर्चन है। इस तरह से अगर मान लो इसका एक, ये तो दो विंग है ना इसके, मान लो एक ही विंग होगा तो उसको क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए। तो ये आपको देखने को मिलते हैं मोस्टली जो जैसलमेर करके हमारी जगह है, वहां पे आपको अच्छे से ये सब देखने को मिलते हैं। अभी सीजीएल का जो पेपर हुआ था 2024 यानी इसी टियर 1, उसमें सवाल पूछा भी गया था कि बर्चन जो है आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो जैसलमेर में, किन जगह में आपको देखने को मिलेंगे, तो जैसलमेर ध्यान रखिएगा। तो बर्चन होता है और ये सीफ होता है, इसको सीफ बोलते हैं, एक टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स होते हैं ये, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। अच्छा ये बताइए, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज प्रेजेंट बिटवीन लेसर हिमालय और शिवालिक, उनको क्या बोलते हैं? ये क्या है, जहां थोड़ा सा मैंने बताया था पानी, डेजर्ट में थोड़ा सा कहीं पानी इकट्ठा हो जाए, हल्का सा एक बहुत ही हल्का सा ग्रेडियंट। अच्छा ग्रेडियंट से याद है, मैंने पूछा था कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ग्रेडियंट कितना होता है, महाद्वीपीय जो मग्न तट होती है उसका ढलान 1 डिग्री या फिर उससे कम होता है ना, हमने पढ़ाया था। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, ये स्लोप होता है, ये राइज होता है, ये डीप सी प्लेन या फिर एबिसल प्लेन होते हैं। ये हमारे 4 क्या होते हैं, 4 रिलीफ फीचर होते हैं, मेजर रिलीफ फीचर होते हैं ओशन के, ठीक है। और किसने हमें आपको बताना कि किसने आपकी जो डीप सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी थी? तो ये हमने पढ़ा था 4 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन होते हैं समुद्र में, ओशन में, ठीक है। एक तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, राइज और एबिसल प्लेन। तो इसका ग्रेडियंट होता है रफली 1 डिग्री। सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाइड कहाँ पे है, साइबेरिया में। नैरो कहाँ पे, साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट में। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों फालतू में एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहा हूँ, कि सो दैट फिर से आपको रिवाइज हो जाए वो चीज़, ठीक है। तो आप भी एफर्ट मारते रहिए अपनी साइड से। तो यहाँ पे अगर कहीं हल्का सा ऐसा गड्ढा सा क्रिएट हो जाए, वहां पानी भर जाए, तो उसको पलाया बोलते हैं, ठीक है, पलाया हो गए। पेडी प्लेन भी यही बनते हैं, पेनी प्लेन पानी की वजह से बनते हैं, ये पेडी प्लेन है, ठीक है। क्लियर थी चीज। क्लाउड इज वेरी गुड, क्लाउड मत क्लाउड में ध्यान है क्या आप लोगों का। बर्चन हो गया और ये सीफ हो गया, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलते हैं डेजर्ट्स में। तो डेजर्ट में हम इतनी चीजें याद रखनी। और ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है, तो ये सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तक भी गया है, ठीक है, डेजर्ट। और ये ध्यान रखना, ये सबसे डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड का, डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन वर्ल्ड। भाई सबसे बड़ा डेजर्ट नहीं है वर्ल्ड में, सबसे बड़ा डेजर्ट अगर मैं बात करूंगा ना तो एंटार्क्टिका है। एंटार्क्टिका, जी हाँ, बर्फ जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है, तो ऐसा नहीं कि वो डेजर्ट नहीं, वो भी डेजर्ट है। जैसे भारत में 2 डेजर्ट हैं, एक तो ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट और दूसरा लद्दाख है एक डेजर्ट। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, ये हॉट डेजर्ट है, बस फर्क कितना है। तो एंटार्क्टिका सबसे बड़ा डेजर्ट है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन अगर सबसे बड़े हॉट डेजर्ट की बात करेंगे, गर्म रेगिस्तान की बात करेंगे, तो वो सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में। हमें पता नहीं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यहाँ पे सहारा डेजर्ट देखने को मिलता है, जो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, रेगिस्तान है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत का सबसे बड़ा हम बोल सकते हैं गर्म मरुस्थल है, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट। इसका मतलब ये है कि पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं रहते हैं तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में रहते हैं। अब आ जाते हैं अपने फाइनल और आखिरी फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में, और वो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह। इसी को ही हम आर्कीपेलागो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आर्कीपेलागो, इसी को ही हम बोल देते हैं।
तो जो इंडिया के ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं जो हमारे अरेबियन सी में है। कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड का नाम बताएंगे जल्दी से। और एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो यहाँ पे सिचुएटेड हैं, ठीक। तो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड हमारे यहाँ पे सिचुएटेड हैं ऐसे करके। तो ये जो लेफ्ट साइड में आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड देखने को मिल रहे हैं इनको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। तो एल से लेफ्ट और एल से लक्षद्वीप, ठीक, अरेबियन सी में। और यहाँ पे जो देखने को मिल रहे हैं ये हमारे अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड बे ऑफ बंगाल में। ये क्या है आपका बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक आइलैंड नहीं है कि एक ही हमारा आइलैंड है एक। अच्छा, आइलैंड क्या होता है? तो आइलैंड वो पार्ट ऑफ लैंड होता है, पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर, सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल फोर साइड्स। जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको हम आइलैंड बोलते हैं। जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं जल्दी से बताइए, कल मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपके बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड और यहाँ पे लेफ्ट साइड में लक्षद्वीप है, अरेबियन सी में लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। पहली बात, ये किससे बने हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, दे आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन्स। जैसे कि ये हमारा है इंडिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे हिमालयाज है, हिमालयाज इस तरह से म्यांमार में आते हैं, म्यांमार में इनको अराकान योमा रेंज बोलते हैं। देन ये यहाँ पे खो जाते हैं, फिर यहाँ पे अपीयर होते हैं फिर से। तो वही बोला गया है कि ये खो गए थे यहाँ बीच में, वही फिर से रीअपीयर हुए हैं, फिर से उठे हैं, फिर से एलिवेट हुए हैं सबमर्ज माउंटेन। कौन से माउंटेन्स? वही हिमालय, जिनको कि हम अराकान योमा के नाम से जानते हैं म्यांमार में, अराकान योमा। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड कितने टोटल आइलैंड से मिल के बने हैं? ये अंडमान निकोबार क्या चीज सर, रेनफॉल यहाँ पे कमी होती लगभग, आप ये मान के चलो, जो किसी का डाउट आया था रेनफॉल कितनी होती है, लगभग कमी होती है यहाँ पे रफली 150 मिलीमीटर से कम, ठीक है। तो ये इस चीज को भी नोट कर लेना, ठीक है, कि जो रेनफॉल होती है वो लेस देन होती है, रेनफॉल लेस देन 150 मिलीमीटर पर ईयर, ठीक है। तो मतलब 150 से मिलीमीटर से कमी होती है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो रफली आपके ऐसे समझ लो 572 आइलैंड्स हैं। कितने? 572 आइलैंड्स, 572 द्वीपों या फिर आइलैंड से मिल के बना हुआ है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। इसकी लोकेशन वैसे एग्जैक्टली तो पूछना मुश्किल है, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6 से लेकर 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में, और लॉन्गिट्यूड अगर बात करेंगे तो 92 डिग्री से लेकर 94 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर के बीच में आपको ये देखने को मिलेंगे जितने भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है। अब यहाँ पे थोड़ा सा राइट साइड में ध्यान से देखिएगा, ये मतलब अभी मैं बना के आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ, इस पिक्चर के थ्रू नहीं समझाने वाला हूँ। ये पिक्चर मैंने लगाई है कि सो दैट आपको एक्चुअल में रियलिटी का अंदाजा तो लग जाए कि एक्चुअल में है क्या, क्योंकि मेरी ड्राइंग तो आपको पता है माशाअल्लाह है, तो फिर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एक्चुअल में है कैसे ही है। तो ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है, ये साउथ अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, ये सब अंडमान है। इसके बाद निकोबार शुरू होगा, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो अब यहाँ पे समझिए मेरी ड्राइंग, मेरी प्यारी सी ड्राइंग के साथ, ठीक है। ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है, ये लिटिल साउथ अंडमान है, ठीक है। एक सेकेंड, ये साउथ अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, तो लिटिल ही ड्रॉ करते हैं, कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है और ये ग्रेट निकोबार है। तो सारे हमने ड्रॉ कर दिए ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। लिखने की जरूरत, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान, ये साउथ अंडमान, ये लिटिल अंडमान, देन ये कार निकोबार, ये लिटिल निकोबार, वैसे पिछले पिक्चर में लिखा हुआ है इसलिए पूरा नहीं लिख रहा हूँ, और ये ग्रेट निकोबार, ठीक है। सबसे पहला जो सवाल बनता है कि ऊपर वाले अंडमान है सारे और नीचे वाले निकोबार है, इसलिए अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये बनता है
कि अंडमान और निकोबार को डिवाइड कौन करता है। तो अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है एक यहाँ से बीच से 10 डिग्री नाम का एक लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा गुजरती है, इसीलिए इसको 10 डिग्री चैनल बोल देते हैं। तो 10 डिग्री चैनल है जो डिवाइड करता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री का जो अक्षांश है वो डिवाइड करता है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से। लिख दूं यहां पे मैं, डिवाइड्स अंडमान फ्रॉम निकोबार, ठीक है। तो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से अलग करने का काम 10 डिग्री चैनल करता है, ठीक। सवाल को ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता है कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है, तो उत्तर वही होगा आपका 10 डिग्री चैनल, ठीक। अब आते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे कि अंडमान निकोबार की कैपिटल का नाम बताएंगे आप सभी लोग कि इसका राजधानी का नाम क्या है। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 2 वॉल्केनिक आइलैंड लोकेटेड है। ये सब माउंटेन जो री एमर्ज हुए हैं, एलिवेटेड पोर्शन है अराकानियोमा का, वो है। लेकिन यहाँ पे कुछ वॉल्केनिक भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये है आपका बैरन वोल्केनो, जो भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है मिडिल और साउथ अंडमान के बीच में। नॉर्थ अंडमान की ईस्टर्न साइड में कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नारकोंडम, जो भारत का एकमात्र डोरमेंट वोल्केनो है, ठीक है। डोरमेंट का मतलब ये होता है, देखिए एक्टिव का मतलब ये है कि कभी भी ज्वालामुखी आ सकता है, कभी भी मैग्मा या लावा निकल सकता है। डोरमेंट का क्या है कि बहुत सालों से नहीं निकला है, निकल सकता है, चांसेस हैं, लेकिन बहुत सालों से कम 10 15 20 साल 30 साल से नहीं निकला है। तीसरा तरह का वोल्केनो होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब है विलुप्त ज्वालामुखी, ना तो 40 50 60 साल से निकला है 100 साल से, और ना ही अब निकलने का कोई चांस है उसमें, ठीक है। साउथ अंडमान में, यहाँ पे साउथ अंडमान में स्थित है, इसकी कैपिटल अंडमान निकोबार की, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, श्री विजयपुरम। बिल्कुल सही सभी ने लिखा, ठीक है। जो पहले पोर्ट ब्लेयर होती थी, अभी क्या है, श्री विजयपुरम, ठीक है। नाम चेंज कर दिया गया बिकॉज आपको पता है अंडमान और निकोबार का कितना बड़ा रोल रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1943 से लेके 44 तक ये हेडक्वार्टर था अंडमान निकोबार, जो हमारा क्या बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी थी, आज़ाद हिंद फौज। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा ये चीज़ कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी लीड कर रहे थे उस समय इंडियन नेशनल आर्मी को, आज़ाद हिंद फौज को, वो हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो उस समय उनका गढ़ यहीं पे था, कहाँ पे, अंडमान और निकोबार में, यहीं पे ही हेडक्वार्टर था। यहीं पे आपको आई थिंक पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा होगा, ये देख सकते हैं आप, रॉस आइलैंड है। तो रॉस आइलैंड यही था जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रखा गया है। यहीं पे नील आइलैंड है जिसको शहीद द्वीप बोला गया है। यहीं पे हैवेलॉक आइलैंड है जिसको स्वराज द्वीप नाम रखा गया था, नाम इनके चेंज किए गए थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पोर्ट ब्लेयर है, साउथ अंडमान में ही है, लेकिन आपको पता है अभी ये श्री विजयपुरम हो चुकी है। इतनी चीज हमें समझ में आती है। नॉर्थ अंडमान में यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है, इसका नाम क्या है, सैडल पीक, ये लोकेटेड है। सैडल पीक जो है यहाँ की हाईएस्ट है, कहाँ की, पूरे अंडमान निकोबार की हाईएस्ट है। ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ अंडमान की है, पूरे अंडमान और निकोबार ग्रुप की ये हाईएस्ट पीक है। अगर सिर्फ हम निकोबार ग्रुप की हाईएस्ट पीक पूछ लें या फिर अंडमान निकोबार की सेकंड हाईएस्ट पूछ लें, तो ग्रेट निकोबार में है माउंट थुइलर, माउंट थुइलर है ये सेकंड हाईएस्ट है, या फिर निकोबार की हाईएस्ट है, ठीक है। हाइट देखो ज्यादा जरूरी नहीं है, सैडल की बस ध्यान रख लेना, ठीक है। सबकी याद करने की जरूरत नहीं, 732 मीटर है, बाकी सबकी याद करने की जरूरत नहीं है। सेकंड हाईएस्ट है। जो थर्ड हाईएस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे माउंट दियावोलो, माउंट दियावोलो। और जो फोर्थ हाईएस्ट है यह माउंट कोयोब। और मतलब इस तरह से एक बार स्टेनो के एग्जाम में मैचिंग करने के लिए पूछ लिया था उसने कि बताओ मतलब कौन सा पीक किस पर्टिकुलर आइलैंड में है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर पाएंगे। अभी साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में भी एक पैसेज है जो इन दोनों को अलग करता है, इसको हम बोलते हैं डंकन पैसेज। तो कभी अगर पूछ ले कि साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन अलग करता है, तो ये डंकन करके एक पैसेज है, वो अलग करता है इनको। यहां तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी से बताइए, कोई डाउट? सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने आपको चीजें बता दी हैं कि क्या चीज कहाँ पे है। बाकी मैं इसके जो नेशनल पार्क है, भी ट्राइब्स तो चलो मैं लिखवा दूंगा, लेकिन जो नेशनल पार्क है नेशनल पार्क वाली क्लास में करेंगे। जैसे कि हमारा रानी लक्ष्मीबाई हो गया, कैंपबेल हो गया, माउंट हैरियट नेशनल पार्क हो गया, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क हो गया, ये सब आपको यहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन हम नेशनल पार्क वाली क्लास में करेंगे उस चीज़ को।
सर यहाँ पे आपको एक कोको चैनल देखने को मिल रहा होगा। ये जो कोको चैनल है ना, ये जो कोको चैनल है इसके ऊपर क्या है, म्यांमार है। तो ये म्यांमार को अलग करता है किससे, म्यांमार सेपरेट्स म्यांमार एंड अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। सिंपल, इसके ऊपर म्यांमार है तो कोको चैनल। यहाँ देखिए ग्रेट चैनल देखने को मिल रहा है, इसी को ही हम ग्रैंड चैनल बोलते हैं, इसी को ग्रैंड चैनल बोलते हैं। ये किसको अलग करता है, इट सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार फ्रॉम सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, जो सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का, उससे अलग करता है कौन, ये जो हमारा ग्रैंड चैनल है, फिर ग्रेट चैनल है। समझ आती है इतनी बात? मैं देख लेता हूं किसी कोई डाउट तो नहीं है। यस, ये माउथ ऑफ इरावाडी, इरावाडी अब म्यांमार की एक नदी है और ये यहीं पे आके वो ड्रेन होती है। ट्राइब्स अभी लिखवा रहे, रुक जाओ। कैन यू अपलोड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? कोका कोला भी यहीं बनती है क्या? यहीं बनती है। और किसी कोई डाउट जल्दी से? चलो लिखवा दें अभी ट्राइब्स। चलो ट्राइब्स लिखवा देते हैं यहाँ पे, उसके बाद लक्षद्वीप पे आएंगे। ट्राइब्स कहाँ लिखवा दें, यहीं लिखते हैं छोटे से डब्बे में। तो ट्राइब्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स हैं। तो जैसे कि शॉम्पेन ट्राइब है यहीं पे, निकोबार में ये ट्राइब पड़ती है शॉम्पेन। ठीक है, और ये भी न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इसने अभी वोटिंग में हिस्सा लिया था। ये एक पीवीटी है, पीवीटी का मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी वो ट्राइबल ग्रुप, मतलब देखो जो भी एसटी होते हैं, जो भी ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, उनमें भी काफ़ी वल्नरेबल, इनकी पॉपुलेशन काफ़ी घट गई है, तो उनको मतलब उनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बोलते हैं। तो शॉम्पेन है एक। ठीक है, और कौन सी ट्राइब है यहाँ पे, जरावा है, ओंगे है, सेंतलीज है, नॉर्थ अंडमानीज ट्राइब है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्राइब्स हैं, यानी कि जनजाति है। बाकी तो जैसे मैंने बताया, मैं नेशनल पार्क, जो सैडल पीक नेशनल पार्क हो गया आपका, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट, कैंपबेल, बटन नेशनल पार्क, गैलेथिया नेशनल पार्क, वो सब हम देखेंगे जब नेशनल पार्क देखेंगे वहाँ पे। अगर आप चाहें तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ, लेकिन आप इस बात का लोड मत लेना कि जल्दी जल्दी लिख दिया। ठीक है, मैं इसलिए लिखे दे रहा हूँ सो दैट अगर किसी को यहीं पे याद करना है तो वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, दूसरे कलर से कुछ लिखें सो दैट, कौन सा कलर बाकी है, ये वाला बाकी है। ठीक है, तो कैंपबेल नेशनल पार्क हो जाएगा यहाँ पे गैलाथिया हो जाएगा, दोनों ही ग्रेट निकोबार में। एंड लेट मी टेल यू कि ग्रेट निकोबार पूरे अंडमान और निकोबार का सबसे बड़ा आइलैंड है, पूरे अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा है ग्रेट निकोबार। ठीक है, साउथ अंडमान में जब आओगे ना तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा माउंट हैरियट नेशनल पार्क। ठीक है, फिर अगर ऊपर आएंगे आप मिडिल और साउथ के बीच में कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रानी झांसी नेशनल पार्क। और यहाँ पे सैडल पीक तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे होगा आपका सैडल पीक नेशनल पार्क। और एक चीज ध्यान रखना, मिडिल और साउथ के बीच में एक छोटा सा आइलैंड यहाँ मौजूद है। यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है जिसको बोलते हैं 12 टांग आइलैंड। तो पूछ ले कभी 12 टांग जो आइलैंड है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो वो आपका मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में सिचुएटेड है 12 टांग आइलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड देखते हैं। तो लक्षद्वीप कहाँ है, अरेबियन सी में है। लक्षद्वीप जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये कोरल ओरिजिन के हैं, यानी कोरल्स से बने हुए हैं, प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं। कोरल्स में पढ़ा चुका हूँ क्या होते हैं, कोरल्स के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन नीडेड होती है, जरा कमेंट में आप बताएंगे। बता चुका हूँ ना मैं कोरल वगैरह सब, कमेंट में एक बार बताएंगे। आई थिंक यस बता चुका हूँ। कोरल रीफ सब ये क्या होते हैं आपके, जल्दी से बताइए किसके बीच की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं। तो जो हमारे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो अरेबियन सी में सिचुएटेड हैं, अगर इनके लोकेशन की बात करें तो लगभग 8 से लेकर 12 डिग्री नॉर्थ ऑफ आपके लैटिट्यूड में सिचुएटेड है। और लॉन्गिट्यूड की अगर बात करेंगे तो 71 से लेकर 74 डिग्री पूर्व या फिर ईस्ट। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रटना मत इसको, बस ये कि थोड़ा सा देख लेना अगर कभी पूछ ले तो। ठीक है, अब ये जो पूरे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है इसमें जो लार्जेस्ट आइलैंड है, पहली बात तो इसको यहाँ पे आपका एक है 11 डिग्री चैनल, जो आपको
कुछ यहाँ पे ड्रॉ नहीं है, कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ऐसे करके, ठीक है। ये है आपका 11 डिग्री चैनल, ये डिवाइड करता है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड को। जैसे कि अभी हमने देखा था अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को कौन अलग कर रहा था, उनको अलग कर रहा था 10 डिग्री चैनल, ठीक है। यस, क्लीन वाटर या फिर क्लियर वाटर, नॉट क्लीन, क्लियर वाटर चाहिए सो दैट सनलाइट प्रॉपर आ सके। उनको 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, और प्लस उनको क्या चाहिए, उनको फ्रेश वाटर नहीं चाहिए, उनको सलाइन वाटर चाहिए, ठीक है। हाँ जी, लॉर्ड मेयो की डेथ, यस डेथ हुई थी यहाँ पे, डेथ है इस तरह से हुई थी, आपको बताता हूँ। था क्या यहाँ पे साउथ, मतलब जो साउथ अंडमान है ना, यहीं पे हमारी एक जेल पड़ती है जिसको सेल्युलर जेल बोलते हैं। काला पानी की सजा यहाँ मिलती थी, बड़ी भयंकर सजा होती थी, काफी हमारे फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पे रखा गया। तो एक था शेर अफगान अली करके था वो, ठीक है। तो उसको मतलब डेथ सेंटेंस वो फेस कर रहा था, तो काफी चिढ़ा हुआ था कि क्यों डेथ सेंटेंस उसको मिला। तो इस टाइम यहाँ पे मेयो जो 1869 में बने थे भारत के वॉइस रॉय, तो वो जब यहाँ पे आए तो चाकू घोंप दिया था पीछे से गच्चे से ऐसे करके, ठीक है, गच्च बोला था ऐसे, तो फिर उनकी डेथ हो गई थी मेयो की। तो यहीं पे मतलब शेर अफगान अली ने, और फिर उसने बोला कि ये जो है मैं करने के लिए अल्लाह ने बोला था, इसलिए जो हमने मेयो को मारा, हमारी कोई गलती नहीं इसमें। तो सेलुलर जेल, ये इसी को काला पानी की सजा बोलते हैं, और ये कहाँ पे है, साउथ अंडमान में सिचुएटेड है आपकी, ठीक। तो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जैसे मैंने बताया, इनको 11 डिग्री चैनल है, जो कि किसको अलग करता है, ये आप देख पा रहे होंगे अमीनी आइलैंड है, ये अमीनी है, और नीचे कैनानोर है। तो ध्यान रखना 11 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, अमीनी को, ठीक है, अमीनी फ्रॉम, नीचे इसके यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन है कैनानोर आइलैंड, ठीक है, कैनानोर, अमीनी को कैनानोर से अलग करता है ये 11 डिग्री चैनल। इसी पूरे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड का ही हमारा एक पार्ट है ये मिनिकॉय, जो काफी दूर है इन सब से। देखिए लक्षद्वीप की कैपिटल कावारट्टी है जो आपको ऊपर देखने को मिलेगी, लेकिन मिनिकॉय काफी दूर है। और मिनिकॉय जो है ना, मिनिकॉय, ये मिनिकॉय आपका लार्जेस्ट आइलैंड है, इट इज दी लार्जेस्ट आइलैंड। वहां पे जैसे ग्रेट निकोबार था सबसे लार्जेस्ट, कहीं कहीं एंड्रॉट आइलैंड आपको ये जो देखने को मिल रहा है ये लार्जेस्ट देखने को मिलेगा, बट इट इज द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। लक्षद्वीप हमारी सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। आपको पता है ना कि केंद्र शासित प्रदेश है हमारे भारत का, 28 राज्य और 8 जो यूटीज हैं उसमें से लक्षद्वीप इट इज द स्मॉलेस्ट यूटी। तो लार्जेस्ट आइलैंड है मिनिकॉय, ठीक है, काफी अलग है इससे। अब क्योंकि काफी अलग है तो मिनिकॉय और जो बाकी का लक्षद्वीप है इनके बीच में आ जाता है एक चैनल जिसको हम बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री नाम का एक लैटिट्यूड है, तो 9 डिग्री चैनल इट सेपरेट्स, ये अलग करता है, सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम लक्षद्वीप, फ्रॉम लक्षद्वीप। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है कौन, 9 डिग्री चैनल। इसी के नीचे आपको 8 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल एक्चुअल में क्या है कि इसी के नीचे ही एक मालदीव करके एक देश है, आइलैंड कंट्री है, वो हमारा हिस्सा नहीं है, वो मिनी, आपको पता होगा इतना तो क्योंकि काफी न्यूज में भी रहता है, क्योंकि आपको पता है एंटी इंडिया स्टेटमेंट देते रहते हैं वहां के कुछ लीडर, और वहां के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइजू, जो अभी इंडिया के विजिट पे भी आया था, आपको पता है मोहम्मद मोइजू। तो यहीं पे वो एक देश पड़ता है जिसका नाम है मालदीव्स, जिसकी कैपिटल बताएंगे और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बताएंगे जल्दी से। ये मैंने आपको पढ़ाया था जो सी बाउंड्री, जब मैं पढ़ा रहा था, सी बाउंड्री हम 2 देशों के साथ करते हैं, एक तो श्रीलंका हो गया और दूसरा मालदीव हो गया। तो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है, 8 डिग्री चैनल यहीं पे लिख देता है, चलो, इट इज सेपरेटिंग मिनिकॉय फ्रॉम लक्षद्वीप, फ्रॉम मालदीव्स। या फिर इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूं लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव, क्योंकि मिनिकॉय तो एक तरह से लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, तो इसलिए मैं डी चैनल को ये भी बोल सकता हूं कि लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। और यहाँ की लैंग्वेज जो है वो है आपकी दिवेही। क्या है लैंग्वेज, मैंने आपको बताया दिवेही यहाँ की लैंग्वेज है, और यहाँ की राजधानी यानी कैपिटल माले है, माले कैपिटल, और यहाँ की जो लैंग्वेज हो जाएगी वो दिवेही हो जाएगी, ठीक है, DHIVEHI। इतनी चीज क्लियर सभी को, कौन बड़ा है, कौन डिग्री चैनल किसको डिवाइड कर रहा है, डिग्री चैनल का मतलब क्या होता है, एक तरह से लैटिट्यूड ही है हमारा, ठीक है। किसी का यहाँ तो कोई डाउट होगा तो जल्दी से बताइए, नहीं तो फिर हम लोग
क्वेश्चंस करेंगे। यस, यहाँ पे हमने नेवल बेस इंडिया ने स्टैब्लिश किया है, INS जटायु। ठीक है, ये जो मिनिकॉय आइलैंड है ना, यहाँ पे इंडिया ने डिप्लॉय किया है अपना एक नेवल शिप, इंडियन नेवल शिप जटायु नाम का, INS जटायु। कहाँ पे? मिनिकॉय में। और कावारेट्टी में भी किया है एक INS द्वीप रक्षक, वो 2012 में किया गया था, बहुत पहले की बात है। जटायु अभी किया गया है, ये रिसेंट में, मतलब लगभग आई थिंक इफ नॉट रॉन्ग मार्च की न्यूज़ है, ये मार्च 2024 की। ठीक है, और ये सेकंड नेवल बेस है। ठीक है, पहला कौन सा था आपका? द्वीप रक्षक था कावारेट्टी में, सेकंड नेवल बेस। आई थिंक यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी ख़त्म होती हैं, किसी का यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या चीज़? 36 क्या चीज़? अच्छा, नंबर ऑफ आइलैंड। अच्छा, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा क्या? तो ये टोटल 36 आइलैंड से बना हुआ है आपका। ठीक है, जैसे वो 572 आइलैंड से बना हुआ है, ये टोटल 36 आइलैंड से मिलके बना हुआ है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, सर चैनल बोले तो क्या? सर चैनल बोले तो क्या? चैनल एक मतलब वही है कि वही लैटिट्यूड है। ठीक है, किस प्लेट्यू के एलिवेशन का डायरेक्शन आप पूछ रहे हो? परिमिता बासक, कल मैं बता चुका था कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, अब कुछ आइलैंड और देख लेते हैं जो छोटे छोटे आइलैंड है। कल मैं आपको बता चुका था परितिवा जी कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए कुछ और ग्रुप ऑफ आइलैंड देख लेते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक है कच्चा तीवू आइलैंड, जो कि काफी डिस्प्यूटेड है, लड़ाई में रहता है। मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में जब इंडिया और श्रीलंका की बाउंड्री देख रहे थे। ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार है नीचे, ये पाक स्टेट है, पाक जलडमरू मध्य है, और ये पाक बे है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पाक बे ऊपर है, देन ये आपकी पाक स्टेट है, देन ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी का लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू श्रीलंका बताएंगे। श्रीलंका के रिस्पेक्ट में मन्नार की खाड़ी का क्या लोकेशन है, मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बताया था, और ये क्वेश्चन CGL में इसी बार पूछा गया, तो ये चीज़ बताएंगे आप। ठीक, और क्या? ये जो आपका आइलैंड ये कौन सा लिखा हुआ है? रामेश्वरम, इसी को हम पंबन आइलैंड के नाम से जानते हैं, पंबन द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, पंबन आइलैंड तो वेस्ट ऑफ श्रीलंका है, गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पे आप देखेंगे गुजरात में पास में आलिया बेट आइलैंड है, आलिया भट्ट नहीं है, आलिया बेट है। यहाँ पे एक नर्मदा नदी आती है, और नर्मदा नदी जो है एक ईस्चुरी बनाती है यहाँ पे, वो हम देखेंगे, तो उसकी वजह से आलिया बेट आइलैंड बनता है यहाँ पे। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में न्यू मोरे आइलैंड है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा? आंध्र प्रदेश में एक आइलैंड है आपका, जल्दी से बताइए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से सैटेलाइट लॉन्चेस वगैरह होते हैं। इसका नाम बताना है। यहीं पे एक आपको जहाँ से मिसाइल टेस्टिंग होती है, उड़ीसा में है, इसका नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप पहले नाम था व्हीलर आइलैंड, अभी क्या नाम है इसका? अभी इसका नाम है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि हमारा एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, ITR है। ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, जहाँ से मिसाइल टेस्टिंग वगैरह करी जाती है, व्हीलर आइलैंड, जिसको कि APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आंध्रा में है श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा आइलैंड है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए अभी सवाल करते हैं, और सवालों से और कुछ क्लैरिटी हमें मिलेगी। पहला सवाल ये रहा आपके सामने। द नदर्न प्लेन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम्स along with their tributaries. Choose the odd one out of the following given options. तो हमारे जो मेजर रिवर सिस्टम हैं 3, उसकी वजह से नदर्न प्लेन बने, इनमें से कौन सा नहीं है? तो मैंने बताया था इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, और गंगा है, गोदावरी नहीं है। ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर। ऑड वन आउट से भी आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन करिए जल्दी से, तो ऑप्शन नंबर A। What is the name of the northern part of the western coastal plain between the मुंबई एंड गोवा? तो मुंबई और गोवा के बीच में आपका, ओके, व्हाट इज द नेम? ठीक है, तो नदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बताना है बिटवीन मुंबई और गोवा। तो मुंबई और गोवा के बीच में आपसे पूछ रहा, नहीं, नदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, नदर्न पार्ट की बात कर रहा है तो कोंकण कोस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स एंड इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम?
यानी कि इनमें से कौन सा आपका ओल्डर एलुवियम की वजह से बना है? खादर है, भंगर है, तराई है, या फिर आपका भाबर है? बताइए जल्दी से। तो हमने पढ़ा था कि भाबर तो हमारी एक बेल्ट होती है, एक नैरो बेल्ट है, 8 से 16 किलोमीटर की इसकी विड्थ है, और यहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर जो होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं, नहीं दिखती हमें कि कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, फिर अगर हमसे पूछेगा तराई, तो ये मार्शी और स्वैम्पी एरिया है। ठीक है, मार्शी या फिर स्वैम्पी एरिया है, एंड विदाउट एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल। ठीक है, विदाउट एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल है तराई। भांगर बना हुआ है ओल्डर एलुवियम से। खादर है न्यू एलुवियम, नई जलोढ़, जो एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा सूटेबल है। भांगर में कैल्सेरियस कंसेंट्रेशन यानी कि जो कंकड़ की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उतनी ज्यादा ये सूटेबल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। भांगर सही है। भाबर नहीं होगा सर, भाबर बेल्ट है, बड़े बड़े पत्थर याद करिए, साउथ ऑफ शिवालिक, देन तराई 10 से 20 किलोमीटर, देन एलुवियल फ्लड प्लेन। इस तरह से हमने ऑर्डर पढ़ा था। सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज नोन एज, सेंट्रल स्ट्रेच जो है CHSL 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 8 जुलाई को इसी साल। तो सेंट्रल स्ट्रेच मैंने बताया था, देखिए नॉर्दर्न स्ट्रेच तो है आपका कोंकण, सेंट्रल है कन्नड़, और साउथ है मालाबार। तो आंसर हो जाएगा कन्नड़ प्लेन्स। ठीक है, ये है आपका मालाबार, कोंकण। ठीक है, और यहाँ पे आपका काठियावाड़ कोस्ट, ये है आपका कोरोमंडल, ये नॉर्दर्न सरकार, उत्कल और बैगा। अगला सवाल है 5th, चूज दी कोस्ट दैट आर रनिंग अलोंग द अरेबियन सी। उन तटों को चुने जो अरब सागर के किनारे चल रहे हैं। अरब सागर यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात हो रही है, जो म्यूटिलेटेड है, जो नैरो है, जो डम्बल शेप के हैं, जो उतने वाइड नहीं है, नैरो है बल्कि। तो नॉर्दर्न सरकार तो ईस्टर्न में है, मालाबार आंसर हो जाएगा, कोंकण भी वेस्टर्न साइड में है, कोरोमंडल ईस्टर्न साइड में है। तो उत्तर होगा यहाँ पे बी और सी, दैट इज BC, ऑप्शन नंबर A। विच इज द फॉलोइंग डेंसली पॉपुलेटेड, इनमें से कौन सा फिजिकल डिवीजन है जो जहाँ पे जनसंख्या बहुत का घनत्व तो बहुत ज्यादा है, पर स्क्वायर किलोमीटर बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं? बफरिंग 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 हुई, ठीक है, थोड़ी सी हुई होगी है, कोई नहीं। बफरिंग फिर से हुई क्या? चलो कोई नहीं। तो विच इज डेंसली पॉपुलेटेड, तो अब आप में से कुछ लोग हो सकता है थार डेजर्ट तुरंत मार दें, भैया थार डेजर्ट नहीं आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, थार डेजर्ट इज द डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। भारत में डेंसली पॉपुलेटेड जो सबसे, अभी बफरिंग हो रही क्या? क्या बहुत का घनत्व तो बहुत ज्यादा है पर स्क्वायर किलोमीटर, अभी बफरिंग हो रही क्या? ठीक है, चलो, तो आंसर क्या होगा? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स होगा, ऑप्शन नंबर A आंसर होगा इसका। नाउ क्लियर है, तो फिर बार बार क्यों लिख रहे हो भाई? तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे सही। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स सर, कोरल रीफ, चलो भी मैं क्वेश्चन आएगा तो वहां बताऊंगा उस चीज को। ठीक है, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स होगा, जिसमें कि हमारे कौन कौन से इलाके आते हैं? यूपी, बिहार, इन सब जगहों के जो क्षेत्र हैं, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, नेपाल, ये सब आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडियन डेजर्ट? तो भारतीय डेजर्ट के बारे में कौन सा सही है? इट इज बाउंडेड टू दी वेस्ट बाई अरावली, साउथ ईस्ट बाई अरावली, नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली, फिर साउथ ऑफ अरावली। तो यार मैंने अभी आपको बताया था अरावली है, इसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा तुमको ग्रेट इंडियन डेजर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे कौन सा बड़ा राज्य है? तो ये हमारा राजस्थान है, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, इंडियाज टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप, तो सबको अगर इंक्लूड कर लें तो क्या है? 75-16 किलोमीटर। एक चीज ध्यान रखना, अंडमान निकोबार का यहाँ पे ग्रेट निकोबार में इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट लोकेटेड है, जो कि मतलब जो कौन सा पॉइंट है पहला बताना है, जो कि 2004 की एक सुनामी आई थी जिसको बॉक्सिंग डे सुनामी के नाम से जाना जाता है, उसमें ये पॉइंट डूब गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुनामी क्या होती है जल्दी से बताएंगे? बॉक्सिंग डे क्या? बॉक्सिंग डे का मतलब होता है क्रिसमस का जो अगला दिन होता है उसको बॉक्सिंग डे के रूप में क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं। 26 दिसंबर की बात है ये। तो सुनामी का मतलब होता है हार्बर वेव्स, ये जापानीज टर्म है। जब समुद्र के अंदर भूकंप का हाइपोसेंटर या फिर फोकस होता है तो उसको बोलते हैं सुनामी। कल जो मैंने रील डाली थी जिसमें कि फोकस, हाइपोसेंटर, एपिसेंटर और पूरा मैंने समझाया था, क्या आप सभी ने वो देखी है? कल जो मैंने रील डाली थी, हाँ, ऑप्शन नंबर C। 10th, अगली जो रील आएगी वो आपको मिलेगी रिगार्डिंग कि
इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो एक सज्जन है, ठीक है, आपको गेस करने को मैं देता हूँ। एक सज्जन है जिनको मोदी जी बोल रहे हैं, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वो सज्जन एक देश का प्रधानमंत्री है जिसको काफ़ी चुल मची हुई है इस समय, तो उसी पे होगी। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। वैसे तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था लगभग पूरा अगर ईस्ट वेस्ट अगर हम देखेंगे पूरा हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का, तो वो 3200 किलोमीटर तक है, लेकिन अम्बाला से लेके सुंदरबन तक 1800 किलोमीटर का स्ट्रेच आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो स्लोप है वो बहुत ही कम है, यानी कि जो ढलान है वो बहुत ही कम है। तो ढलान कितनी है? लगभग 300 मीटर के, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, देखी थी। अच्छा, 11th, वेयर डज द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया लाई? तो ईस्ट कोस्ट कहाँ पे है? तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में। सिंपल देखिए, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है यहाँ पे। अगला है, बफर हो रहा है 12th, बिश्नोई नहीं, इंस्टा नहीं चलाता बेटा, इंस्टा पे नहीं डाली है यश गौतम, यही यूट्यूब पे डाली है ना, यहीं पे देखना है। समझ गया आप में से काफ़ी लोग। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेलवेज हैविंग नॉट डेवलप्ड मच इन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रेलवे तक क्यों डेवलप नहीं हो पाया? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिसेक्टेड टोपोग्राफी है, डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल हैं, बहुत बारिश होती है, फ्लडिंग होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का लेना देना नहीं होगा भाई, अगर कम पॉपुलेशन डेंसिटी, इसका मतलब ये थोड़ी रेलवे डेवलप नहीं करी जाएगी। ऐसे बहुत जगह है हमारी इंडिया में जहाँ पे रेलवे डेवलप है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, ठीक है, लेकिन डेवलप कर रखी है। वहाँ पे से डेवलप नहीं, बिकॉज वहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब अभी फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जंगल आपके वहीं पे है नॉर्थ ईस्ट में। तो तीसरा कोई रीज़न नहीं होगा, इसको आप एलिमिनेट करेंगे, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13th, वाई डू पीपल लिविंग इन कोंकण कोस्ट नॉट एनकाउंटर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर एंड सीजनल रिथम्स? तो क्यों यहाँ पे कोंकण कोस्ट में जो लोग रह रहे हैं महाराष्ट्र गोवा में, तो उनको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती? तो ये हम पढ़ेंगे, क्लाइमेट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसको कॉन्टिनेंटैलिटी यानी महाद्वीपीयता बोलते हैं। आंसर इसका कोस्टल लोकेशन होगा, लेकिन कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, अभी मैंने आपको टॉपिक नहीं पढ़ाया है।